हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे रोहित सर की क्लासेस में। तो हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स स्टार्ट किया था क्लास 11th का, जिसमें हमने कुछ डेफिनेशंस कवर करी थी, जैसे कि एंटिटी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग। आज हम जो डेफिनेशंस लेंगे वो है हमारी लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज का सबसे पहले एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल से मीनिंग समझते हैं कि लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है। अगर हम एक इंडिविजुअल को ले तो जैसे कि एक इंडिविजुअल किसी भी इंसान से उधार पैसे लेता है या किसी भी दुकानदार से कोई उधार सामान खरीदता है, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो एसेट्स हो, या किसी भी बैंक से लोन लेता है, तो उसके ऊपर एक बर्डन क्रिएट हो जाता है कि फ्यूचर में मुझे ये पैसा एक ना एक दिन रिटर्न करना है। तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज कहते हैं। तो इसी तरीके से एक बिजनेस भी क्या करता है, अपने बिजनेस को रन करने के लिए कई बार बैंक से लोन लेता है, सप्लायर वेंडर से वो क्रेडिट पे गुड्स खरीदता है, क्रेडिट पे एसेट्स खरीदता है, तो उसके ऊपर भी एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है उसको पे करने के लिए। इसीलिए यहाँ पे हमारी जो लायबिलिटी की एक वन लाइनर डेफिनेशन है वो है लायबिलिटीज मींस अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, यानी कि बिजनेस को जो भी अमाउंट पे करना होता है, चाहे वो इंटरनल बंदा हो चाहे एक्सटर्नल हो, उसी को हम क्या कहते हैं, लायबिलिटीज कहते हैं। तो लायबिलिटीज को फर्दर अगर हम क्लासीफाई करें तो लायबिलिटीज होती है इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी होती है हमारे ऑनर के प्रति, यानी कि जो ऑनर ने बिजनेस को चालू करने के लिए जो कैपिटल इन्वेस्ट करी है, तो वो पैसा भी एक ना एक दिन बिजनेस को रिटर्न करना है, उस पर उसको आरओआई देना है, प्रॉफिट देना है, उसकी कैपिटल को बढ़ाना है। तो वो पैसा भी क्या है, एक इंटरनल लायबिलिटीज है। उसी प्रकार से जो बिजनेस आउटसाइडर से उधार सामान खरीदता है, उधार एसेट्स लेता है और बैंक से जो लोन लेता है, वो सारी की सारी लाइबिलिटीज हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती हैं। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का मतलब लाइबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जो आउटसाइडर की लाइबिलिटी है उसी को ही हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कहते हैं। फर्दर तो अब हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को फर्दर आगे क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में, नॉन करंट लाइबिलिटीज में और करंट लाइबिलिटीज में। नॉन करंट लाइबिलिटीज वो है जिसका बर्डन 12 मंथ से ज्यादा टाइम के लिए होता है, और करंट लाइबिलिटीज वो होती है जिसका बर्डन विद इन 12 मंथ के अंदर हमारा समाप्त हो जाता है। जैसे कि एक नॉर्मल लैंग्वेज में आप समझें कि जैसे हम बैंक से जो हम पैसा लेते हैं, अगर उसका बर्डन हमारे पास मोर देन 12 मंथ है, 2 साल 3 साल 4 साल, तो वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है। और अगर हमने किसी सप्लायर से, किसी वेंडर से किसी एसेट्स या गुड्स को क्रेडिट पे लिया है और उसको हमें वो पैसा विद इन 12 मंथ के अंदर रिटर्न करना है, तो वो हमारी करंट लायबिलिटी होती है। तो नॉन करंट लायबिलिटी वो जिसका पीरियड 12 मंथ से ज्यादा है, और करंट लायबिलिटी वो जिसका पीरियड 12 मंथ से कम है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर पहला एग्जांपल हमारा बैंक लोन है, दूसरा एग्जांपल हमारा परसेंटेज डिबेंचर है। परसेंटेज कुछ भी हो सकती है, 6%, 8%, जैसा कंपनी इशू करे डिबेंचर करते वक्त। और करंट लायबिलिटीज में दो एग्जांपल है हमारे, सन्ड्री क्रेडिटर्स एज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी शॉर्ट पीरियड के लिए ही होता है, और सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब ऐसे सप्लायर्स जिससे हमने उधार गुड्स खरीदे हैं, तो वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर कहलाते हैं।